Good morning, students. This is History, Class 7, Chapter 4, The Mughal Empire, and this is going to be our second class on this chapter. इस चैप्टर में हम जो मुग़ल शासक रहे मुग़ल एम्पायर में उनकी जीनियोलॉजी यानी वंशावली के बारे में जानेंगे। हमने देखा कि मुग़ल जिनके माँ मंगोल थी और जिनके पिता तैमूर थे, लेकिन फिर भी मुग़ल न तो अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद करते थे और न अपने आप को मुग़ल कहलाना पसंद करते थे। फिर भी हमें जो जानकारी मिली है उसमें पता लगा है कि प्रत्येक मुग़ल शासक एक ग्रुप फ़ोटो बनवाता था जिसमें वो अपने फ़ोटो के साथ तैमूर का फ़ोटो भी जिसमें होता था। इस तरह से वो तैमूर को पसंद करते थे जो उनका पूर्वज था। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो तैमूर को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि तैमूर ने कभी दिल्ली पर अधिकार किया था और इसीलिए मंगोल इसलिए कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि मंगोल शासक चंगेज खान ने असंख्य लोगों की हत्या की थी, वो आक्रमणकारी था। मुगलों में पहला शासक बाबर हुआ जिसने 1526 से 1530 4 वर्ष तक शासन किया। उसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बाबर के बाद दूसरा शासक हुमायूं हुआ, बाबर का पुत्र, जिसने शासन किया 1530 से 1540 10 वर्ष तक जिसने शासन किया। फिर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं भागकर ईरान चले गए और ईरान के राजा सफविद शाह की सहायता से उसने 1555 में दिल्ली पर फिर अधिकार कर लिया और उन्होंने 1 साल तक शासन किया। फिर सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर शासक बना जो 13 वर्ष की आयु में शासक बना और जिसने 49 वर्ष तक शासन किया। अकबर को इतिहास में अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि अकबर के पुत्र सलीम ने विद्रोह कर दिया था। सलीम जिसे जहांगीर कहा गया। अकबर के पुत्र जहांगीर ने 25 वर्ष तक शासन किया। जिस तरह अकबर के शासनकाल के दौरान प्रिंस सलीम यानी जहांगीर ने विद्रोह किया था, इसी तरह से जहांगीर के शासनकाल के अंतिम दिनों में राजकुमार खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां कहा गया, उसने विद्रोह कर दिया। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया हम सब जानते हैं। शाहजहां के काल में भी शाहजहां के बेटों में सिंहासन के लिए टकराव हुआ, मतभेद हुआ, लड़ाइयाँ लड़ी गई। बाद में औरंगजेब विजेता घोषित किया गया। उसने शाहजहां को जीवन पर्यंत कारावास में डाल दिया आगरा में। औरंगजेब जो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था जिसने 1707 यानी 1707 तक शासन किया, औरंगजेब ने भी 49 वर्ष तक शासन किया। अकबर ने भी 49 वर्ष तक शासन किया था। अन्य मुगल शासकों की भांति औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद औरंगजेब के बेटों में भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष जारी हो गया। अंतिम मुगल शासक के रूप में बहादुर शाह जफर को जानते हैं जिसने 1857 की क्रांति या विद्रोह या पहला स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अगली क्लास में हम जानेंगे मुगलों के बारे में और ज़्यादा जानकारी। थैंक्स।